108 साल पुराने इस बिहार को आज भी समझना इतना आसान नहीं है। बिहार को दो तरह से लोग याद करते हैं। पहला उसके गौरवशाली इतिहास के कारण और दूसरा राजनीति और जाति समीकरणों के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव होने में मात्र कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन जातीय राजनीति अपने चरम पर पहुंच चुकी है। कोई पिछड़ों को साधने की कोशिश कर रहा है तो कोई सवर्ण की राजनीति में लगा हुआ है। कोई दूसरे की वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए भी तैयारी कर चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं बिहार में जातीय राजनीति कितनी पुरानी है? शायद आप में से कई लोग होंगे जो जानते होंगे और कई ऐसे भी होंगे जिन्हें इससे जानकारी पूरी तरीके से इसकी नहीं होगी। आज हम आपको बताते हैं कि बिहार में जातीय राजनीति का इतिहास क्या रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव की चर्चा सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी शोर हर जगह है। बदलती बिहार की तस्वीर में बहुत कुछ तो बदल गया, लेकिन नहीं बदला तो वो है चुनाव में जाति समीकरण की राजनीति। हर राजनेता के लिए आसान नहीं है बिहार की जनता के दिल में आसानी से उतर जाना, क्योंकि यहाँ वादों से ज़्यादा जाति समीकरण का खेल चलता है और इसे समझना भी हर किसी के लिए इतना आसान नहीं होता है। बिहार में नई सरकार बनने की तैयारी जोरों पर चल रही है। बिहार का समाज जो एक पिछड़ा समाज था, उसे अपने सशक्तिकरण का एक ही रास्ता दिखा कि जो ताकतवर है, जो सत्ता में है, उसके साथ कैसे रिश्ता बनाया जाए। और उस रिश्ते को बनाने के लिए जाति एक जरिया बनी। 90 के दशक में ये और मजबूत हुई, अब जबकि चुनाव की तारीख नजदीक आ गई है और ऐसे में जाति की भूमिका एक बार फिर अहम हो गई है। मगर इसकी चर्चा से पहले जरूरी है तारीख के कुछ पन्ने पलटना। बिहार वो राज्य है जहां आजादी से पहले जनेऊ आंदोलन हुआ। यादवों और कुछ अन्य गैर ब्राह्मण पिछड़ी जातियों ने जनेऊ पहनना शुरू किया। ये वो बिहार भी है जहां जेपी आंदोलन के वक्त संपूर्ण क्रांति के लिए हजारों लोगों ने पटना के गांधी मैदान में जनेऊ तोड़ा था। इसी आंदोलन से निकले लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे बिहार के दो बड़े नेताओं ने वहां सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन में भूमिका निभाई। बिहार में राजनीति परिवर्तन के लिए सामाजिक परिवर्तन होता रहा, या यूं कहें कि सामाजिक परिवर्तन के साथ राजनीतिक बदलाव होता रहा। इन बदलावों की सबसे बड़ी कुंजी थी जाति। कभी स्वर्ण के वर्चस्व वाली बिहार की राजनीति में अब पिछड़ों का दबदबा है। चाहे सरकार कोई भी बनाए, अहम भूमिका पिछड़ा वर्ग ही निभाता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के अनुमान के मुताबिक बिहार की आधी जनसंख्या पिछड़ा वर्ग है। राज्य में दलित और मुसलमान भी बड़े समुदाय हैं, लेकिन इन सब वर्गों के अंदर कई वर्ग बने और बनाए भी गए जो अलग अलग तरह से वोट करते हैं। पार्टियों के लिए इन वर्गों को वोट बांधना आसान नहीं होता। राजनीति जानकार कहते हैं कि जाति हमेशा से बिहार चुनाव में एक फैक्टर रहा है। जानकारों के मुताबिक बिहार में बिना जाति की बात किए तो प्रोफेशनल राजनीति पर बात हो सकती है और न ही सामाजिक राजनीति पर। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी विभाग में कोई नियुक्ति भी होती है तो भी जाति को ध्यान में रखा जाता है। साल 2015 राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर चुनाव लड़ा था। साथ में कांग्रेस पार्टी भी थी। राजद के पारंपरिक वोटर यादव और जेडीयू के लौह यानी कुर्मी, कोयरी और कुशवाहा एक जगह है, बाकी पिछड़े वर्ग के वोट नहीं बटे। मुसलमान वोटर भी एक तरफ रहा। राजद को सबसे ज्यादा 80 सीटें मिली, जेडीयू को 71 और कांग्रेस को 27। इस गठबंधन को तकरीबन 42% वोट मिले। वहीं बीजेपी 53 सीटों पर ही और वोट प्रतिशत 24.4% रहा। एनडीए का वोट प्रतिशत कुल मिलाकर 29-30% के आसपास रहा। बिहार में 15% यादव हैं, लेकिन फिर भी पिछले विधानसभा चुनाव में
कुल 61 यादव उम्मीदवार जीते हैं। बिहार में कोयरी जाति के 8% लोग हैं, लेकिन 19 विधायक बने। कुर्मी है 14% लेकिन 16 विधायक बने। वहीं बिहार में 16% मुसलमान हैं और उन्होंने 24 सीटें जीती। मुसहर बिहार में 5% है, लेकिन एक ही सीट जीत पाए। बिहार में जनता चुनाव में 2 मकसद से वोट करती है। एक ये कि मुझे फला नेता फला पार्टी की सरकार चाहिए, दूसरा ये कि अब चाहे जो भी हो हमको इन्हें हटाना है। बिहार में जब जब सत्ता परिवर्तन हुआ उसमें नेगेटिव वोटिंग का असर रहा है। पिछले 15 साल की हम बात करें तो पॉजिटिव वोट सिर्फ 2010 में हुआ है। इसका मतलब है कि सभी जातियों के लोगों ने किसी एक पार्टी को वोट किया है।